अगर आपका टूर एंड टूरिज़्म का बिज़नेस है जिसमें आपको रेगुलरली क्लाइंट्स चाहिए होते हैं जिनको आप ट्रिप्स पे भेज पाओ, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन कस्टमर्स पा सकते हो जिनको आप ट्रिप्स पे भेज पाओगे। अगर आपको ऑनलाइन कस्टमर चाहिए तो सबसे पहले आपको कस्टमर की जर्नी पता होनी चाहिए कि कस्टमर सबसे पहले क्या सोचेगा, उसके दिमाग में क्या आएगा, वो किस तरीके से सर्च करेगा तो क्या सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद वो कहाँ कहाँ जाने की सोचेगा, राइट। अगर आपको उसकी जर्नी अच्छे से पता है तो आप उसको मार्केट भी कर पाओगे ऑनलाइन। तो बात करते हैं कि आप ऑनलाइन किस तरीके से किसी कस्टमर को मार्केट करोगे। तो लेट्स से कि मैं आपका एक कस्टमर हूँ और मुझे मनाली जाना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा और गूगल में सर्च करूँगा कि मनाली में वेदर कैसा है, राइट, कि वहाँ पे कैसा है, कि वहाँ जाने लायक है या नहीं है। अब मैं देखूँगा बर्फ़ पड़ रही है नहीं पड़ रही है, वहाँ पे कोई न्यूज़ वैसी तो नहीं आ गई लैंडस्लाइड की या इस तरीके की। फिर दूसरी चीज़ मैं चेक करूँगा कि बस बुकिंग कितने की चल रही है या फिर ट्रिप कितने की पड़ रही है मेरे को, राइट। अब मैं जाऊँगा ट्रिप एडवाइज़र पे, मेक माई ट्रिप पे, अभी बस पे, इन सब पे जाऊँगा, बस टिकट चेक करूँगा। अब मान लो कि मैं अगर इनके थ्रू जा रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मेरे को पैकेजेस देने वाला कोई मिल गया तो मैं तो इनसे ले लूँगा, राइट। बट लेट्स से कि आप मेरे को सेम चीज़ें फेसबुक पे मार्केट कर दो कि मेरा मनाली जाने का मूड है, आप मेरे को उस टाइम पे सेम मनाली जाने की आप मेरे को एक ऐड दिखा दो, या इंस्टाग्राम पे आप मेरे को एक ऐड दिखा दो। क्योंकि मैं पहले से इंटरेस्टेड हूँ तो क्या मैं इंटरेस्टेड होऊंगा इस चीज़ में? डेफिनेटली होऊंगा, राइट। अब क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ और अगर मेरे को आपकी वो ऐड अच्छी लगी और उसमें मेरे को अगर प्राइस मेंशन है वो भी मेरे को रीज़नेबल लगा कि मेरी बस वाली जो प्राइस थी उसके आसपास पड़ रहा है और आप मेरे को सब कुछ मैनेज करके दे रहे हो, होटल दे रहे हो, खाने का दे रहे हो, गाइड दे रहे हो, तो मैं डेफिनेटली आपको कॉल करूँगा या मैसेज करूँगा ये पूछने के लिए, राइट। अब यहाँ पे देखो कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कि मैं जब सर्च कर रहा था ऑनलाइन कि कोई न्यूज़ आई हुई है या फिर कहीं लैंडस्लाइड तो नहीं हुआ या फिर वहाँ टेम्परेचर कैसा चल रहा है। अब सोचो अगर इस कीवर्ड पे आपने कोई आर्टिकल लिख रखा है, आपने कुछ अपडेट करा है वेबसाइट पे, वो टॉप में आएगी, मैं उसे देखूंगा और आपकी वेबसाइट पे आप मेरे को एडवर्टाइज़ कर सकते हो। चलो दूसरी चीज़ की बात करते हैं। जैसे मैंने न्यूज़ तो देख ली, फिर मैंने दूसरी चीज़ क्या करी थी, मैंने बस के बारे में सर्च करा कि कौन सी बस जा रही है, कितना फेयर पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है। तो अगर आपके पास बस बुकिंग की सर्विसेज है तो आप अपने आप को हर साइट पे लिस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ और मेरे जैसे और भी कस्टमर वहाँ जाके प्राइस सर्च करेंगे। तो दो चीज़ ये हो गई आपकी। तीसरी चीज़ आप क्या करोगे, उसके बाद मैंने तीसरी चीज़ करी थी कि मैं देख रहा था कि भाई वहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर इसके ऊपर आपका कोई ब्लॉग है, कोई आर्टिकल है, तो आप उसके थ्रू भी मेरे को खींच सकते हो वहाँ पे, राइट। आप देखोगे कि मैंने आपका आर्टिकल रीड करा वहाँ पे, मैंने देखा आप मेरे को पैकेज भी दे रहे हो कि अच्छा 5,000 में हम आपको ये चीज़ें करवा देंगे, तो मैं डेफिनेटली आपको वहाँ पर भी कस्टमर बन करके आपके पास आ सकता हूँ, करेक्ट। फिर जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है, नेक्स्ट चीज़ क्या आ रही है कि मैं थोड़ा वेट करूँगा, मैं डिसाइड करूँगा, अपने दोस्तों से पूछूंगा कि तू चलेगा भाई, तू चलेगी वैन, राइट। सबसे पूछूंगा और अगर वो भी हाँ करते हैं तो हम वहाँ का प्लान करेंगे, राइट। तो अगर आप इसी बीच मेरे को ऐड दिखा पाओ फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे तो आप मेरे को कन्वर्ट बहुत जल्दी कर सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी कन्विंस्ड हूँ, मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे, राइट। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ जाने में, करेक्ट। तो इसके लिए आप एक ऐड सेटअप करोगे। सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट पे एक पिक्सल कोड इंस्टॉल करोगे और आप इस तरीके के ऑर्गेनिक ब्लॉग्स लिखोगे जिसमें कि छोटे छोटे कीवर्ड, जैसे कि मनाली में क्या कर सकते हैं, या फिर मनाली में घूमने की जगह कौन कौन सी आसपास, मनाली में कोई न्यूज़ आ गई, ये सब आप चीज़ें उसमें अपडेट करो, ताकि जो विजिटर्स हैं वो वहाँ पे आएंगे और इस ब्लॉग को पढ़ते हुए आप उनको वहाँ से ट्रैक करते हुए फेसबुक पे सेम ऐड दिखा सकते हो। अब ऐड सेटअप जब आप कर रहे हो तो ऐड भी आपको ये नहीं है कि आप किसी के लिए भी चला दोगे, आपको कैसे पता चलेगा किसको दिखानी है। तो सबसे पहले ये चीज़ देखो कि अगर आप सबको दिखाने जाओगे तो आप किसी को नहीं बेच पाओगे, राइट। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मैं, जैसे मैं हूँ, मेरे को मनाली जाना है, तो मैं कौन सी एज में हूँ। ज़्यादातर आप देखोगे जो टीनेजर्स होते हैं या फिर अंडर जो 30 होते हैं बंदे, ये ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा इनमें क्रेज़ भी होता है। ये अपने फ्रेंड्स को भी कन्विंस कर लेते हैं कि चलो चलते हैं, और अगर आपने एक बंदा कन्वर्ट करा तो वो अपने फ्रेंड्स को भी लेकर के आ जाएगा, राइट। तो आपको इस तरीके की एज टारगेटिंग करनी है। उसमें आपको ये भी टारगेट करना है कि जो बंदे हों वो 20-21 साल से बड़े हों, ताकि ऐसा ना हो कि आप बच्चों को टारगेट कर दो। तो कई बार ये होता है कि आप टारगेट तो कर रहे हो बट आपका पैसा सारा वेस्ट हो रहा है, कोई आ नहीं रहा उसमें से। तो आप इनको टारगेट करोगे।
प्लस जब आप इसमें से टारगेट कर रहे हो, अब देखो आपने सर्च वाले वहाँ से ट्रैफिक लाया, अब उन्हीं बंदों को आप वहाँ भी दिखा रहे हो और हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा बंदों को भी आप फेसबुक पे एड्स दिखा रहे हो। बाकी इनके थ्रू आप एक लीड जनरेट करो कि इनका फ़ोन नंबर आया या फिर मैसेज आया, फिर आप इनके लिए आप एक अपनी टीम रखो या फिर आप खुद भी कर सकते हो कि आप इनको पर्सनली कॉल करो और इनको बताओ कि आपने अभी अभी 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले आपने मनाली जाने के लिए इंटरेस्ट शो करा था फेसबुक पे। तो फिर वो आपको बताएंगे और उसके बाद फिर आप उनको वहाँ पे कन्वर्ट करने की कोशिश करो अपने पैकेजेस वगैरह और सारी चीज़ें वहाँ की बता करके। अब जब फेसबुक मार्केटिंग आप सेट करोगे तो आपको ये नहीं है कि आप किसी को भी टारगेट करोगे। आप अगर सबको टारगेट करने लग गए तो आपके पास कोई भी नहीं आएगा। तो आपको स्पेसिफिक उन बंदों को टारगेट करना है जो कि 20-21 साल से लेकर के 30 के अंडर हैं, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पसंद करता है, इनके दोस्त ज़्यादा होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सर्वेज कह रहे हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स कह रहे हैं। तो ये लोग बहुत ट्रैवल करना चाहते हैं, इनके फ्रेंड सर्कल बड़े होते हैं। तो अगर आप इनको टारगेट करते हो तो आपके पास अगर एक बंदा आया तो वो और भी बंदों को लेकर के आ जाएगा ट्रिप में। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस तरीके की सेल्स फनल तैयार करनी है कि आप अपने वेबसाइट पे ब्लॉग्स डाल रहे हो जिसके थ्रू आपके पास ट्रैफिक आ रहा है। दूसरा, आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हो अपने एड्स के थ्रू। तीसरा, आप उन लोगों को भी टारगेट कर रहे हो जो कि इस 21 से 28 के एज ग्रुप में है। करेक्ट। अब जब आप इनको टारगेट कर रहे हो, इनसे आपकी लीड जनरेट होगी, आपके पास कुछ फ़ोन नंबर आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इनको पर्सनली कॉल करना है और कोशिश करो कि आप जल्दी कॉल करो। ये नहीं कि आपके पास लीड आ जाए, आप कल कॉल कर रहे हो, परसों कॉल कर रहे हो। आप हो सके तो विदिन 10 मिनट्स 15 मिनट्स कॉल करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, ये बंदे जल्दी कन्वर्ट होने के चांसेस होंगे इनके, क्योंकि ये देख रहे हैं। हो सकता है आपसे पहले किसी और की ऐड दिख जाए इनको, कोई और फ़ोन कर दे, ये वहाँ बुक कर लें, राइट। तो इससे अच्छा है कि आप उनसे पहले जल्दी इनके पास पहुँच करके इनको कन्वर्ट कर पाओ। अब एक और चीज़ हो सकती है आपके साथ कि आप इनको मार्केट तो कर रहे हो बट हो सकता है इनका फ़ोन नंबर ना लगे, हो सकता है कि इनका नंबर रीचेबल जाए या बिज़ी आए, आपको तो दूसरी कॉल भी करनी होगी। तो आप क्या कर सकते हो, एक व्हाट्सएप कैंपेन सेट कर सकते हो। आपको क्या करना है कि जो भी बंदे आए आपके पास, इनका नंबर एक एक्सेल में निकालो, और बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप के बल्क सॉफ्टवेयर आते हैं जहाँ पे आप एक साथ नंबर डालो, एक अपनी एक कॉमन कॉपी डालो, उसमें नाम डाल दिया बंदे का या फिर जो भी है, आप उसको पर्सनलाइज तरीके से लिख लो पहले और वहाँ पे डाल दो कि आपने ऐसे ऐसे जगह ऐड देखा होगा हमारा और मुझे लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो, तो हम आपको एक कूपन कोड देना चाहते हैं कि आपको 10% ऑफ या 20% ऑफ इस पर मिलेगा। तो आप हमें रिस्पॉन्ड दो, यहाँ पे हम आपको कॉल बैक कर लेंगे। इससे क्या होगा, आप पहले भी जो बंदों को कन्वर्ट कर रहे हो वो तो आपके पास है ही हैं, बाकी आपने जिनको मैसेज भेजा उसमें से भी आपके कुछ रिस्पांस आएंगे। ऐसा नहीं कि आपने इन लीड्स को लूज़ कर दिया, तो यहाँ से भी रिस्पांस आएगा, व्हाट्सएप के थ्रू आएगा, फेसबुक के थ्रू आएगा और आपकी वेबसाइट के थ्रू आएगा। तो इस तरीके से ओवरऑल आपके पास इंक्वायरीज़ आना स्टार्ट होंगी और अगर आप कॉल करोगे तो आप इनमें से बहुत सारे बंदों को कन्वर्ट भी कर पाओगे। तो मैं समराइज़ कर देता हूँ कि अगर आप टूर एंड टूरिज़्म बिजनेस में हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग्स बनाने हैं, वेबसाइट तो होनी चाहिए, उस पर आप ब्लॉग्स लिखो जो कि रैंक करें और कुछ ट्रैफिक लेकर के आ पाएँ। दूसरी चीज़ें, न्यूज़ वगैरह से रिलेटेड अपडेट आप डालो अपनी वेबसाइट पे, इससे भी ट्रैफिक आता है। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, फेसबुक पे ऐड चलाना है, वेबसाइट पे पिक्सल लगाना है ताकि आप इनको दोबारा रिटारगेट कर पाओ। चौथी चीज़ क्या करनी है, आपको व्हाट्सएप पे एक मार्केटिंग कैंपेन सेटअप करना है जिसके लिए आप एक कॉपी पहले से लिख के रखोगे जो कि आप उनको भेज पाओगे। पांचवी चीज़ जो आपको करनी है वो आपके पास एक सेल्स पर्सन होना चाहिए जो उनको पर्सनली कॉल कर पाए विदिन 10 to 15 मिनट्स और उन्हें कन्वर्ट कर पाए। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चंस बचे हैं या कोई डाउट है, कोई भी सजेशन है मेरे लिए, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर आप चाहो तो मेरे अबाउट सेक्शन में जा करके मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।